नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। बारिश में धुली पीएम की रैली, मंडी नहीं पहुंच पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से जुड़े वर्चुअली, बोले हिमाचल को वर्ल्ड फार्मा हब बनाएंगे। रैली रद्द होने से युवा हुए मायूस। 8 जनवरी से पहले होंगे हिमाचल में चुनाव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले चुनाव कितने चरणों में होंगे इसका फैसला दिल्ली में लिया जाएगा। ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित। मंडी के पंडित परिवार ने बदली सियासी चाल, अनिल शर्मा का पूरा परिवार भाजपा के साथ। कहा परिवार में हो जाता है मनमुटाव। सीएम जयराम बोले कई बार रास्ते मिल भी जाते हैं और कई बार अलग भी हो जाते, अब हम सब मिलकर करेंगे काम। पीएम मोदी की रैली रद्द होने पर कांग्रेस ने कसा तंज। सुक्खू बोले जयराम सरकार से भगवान भी हुए तंग। इंद्रू नाग देवता ने सीएम की अरदास को किया अस्वीकार। मौजूदा सरकार से प्रदेश की जनता पूरी तरह तंग। और 26 सितंबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रों को लेकर तीनों शक्तिपीठों में तैयारियां पूरी। डीसी बोले श्रद्धालुओं को नहीं होगी किसी भी तरह की कोई परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। आज मंडी में भारतीय युवा मोर्चा की रैली हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल ही लोगों को संबोधित किया, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण लोग रैली स्थल से जाते हुए दिखे। तो वहीं कुछ लोग कई कुर्सियों को सर पर लिए तो कई छाता लिया खुद को बारिश से बचाते दिखे। बारिश से रैली स्थल धीरे धीरे खाली होता गया और कई लोग खुद को बारिश से बचाते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का दौरा रद्द होने से युवा मायूस दिखे, क्योंकि युवा प्रधानमंत्री को सुनने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से मंडी पहुंचे थे। युवाओं का कहना है कि जिस भारी संख्या में युवा रैली में जुटे थे वह मोदी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश ने सब रद्द कर दिया, जिस वजह से युवा मायूस है। प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चुनावों को बेहतर ढंग से करवाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 3 दिन के हिमाचल दौरे पर है। भारत निर्वाचन की टीम ने शिमला में राजनीतिक दलों, डीजीपी, मुख्य सचिव, डीसी और एसपी के साथ निर्वाचन संबंधी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठकें की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि वह स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। इसके लिए आयोग पूरी तरह से सजग है। सीईसी ने कहा कि प्रदेश सरकार का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को पूरा होने जा रहा है। प्रदेश में कुल 48 सामान्य, 17 अनुसूचित जाति और 3 जनजाति विधानसभा क्षेत्र है। राज्य में कुल 53,80,000 वोटर पंजीकृत हैं। इनमें 100 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर 1,294 हैं, जबकि शारीरिक रूप से अक्षम वोटर 67,793 हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसी के साथ साथ एक्सेसिबल और इंक्लूसिव, समाज के जितने वर्ग हैं, जितने क्षेत्र हैं, सबका इंक्लूजन, यंग वोटर हों, ओल्ड वोटर्स हों, और सबका लिए एक्सेसिबिलिटी, ये भी इसमें हमारा नया प्रयास है। और कोविड फ्री, सबकी स्वास्थ्य स्वच्छ रहे, इस पर भी हम नजर रखते हैं। हम विशेष प्रयास करेंगे कि वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, महिलाएं और नए मतदाता अधिकतम भागीदारी करें, और मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए हम क्या विशेष करने जा रहे हैं। पूरे राज्य में 16 अगस्त के मुताबिक इलेक्टर्स की संख्या 53.8 लाख है और महिला और पुरुष लगभग बराबर हैं, 27.23 लाख एंड 26.44 लाख। एक और अच्छा विषय है कि हिमाचल में जो जेंडर रेशियो है वो 978 है, which is quite healthy। स्पेशल समरी रिवीजन अभी चल रहा है और जो भी वोटर्स 1 अक्टूबर को 18 वर्ष के हुए हैं वो सब पात्र हैं वोटर बनने के। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मंडी में एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। अनिल शर्मा ने परिवार सहित एक बार फिर सियासी चाल बदल ली है।
उन्होंने परिवार सहित एक बार फिर भाजपा ज्वाइन कर ली। इस मौके पर अनिल शर्मा ने कहा कि परिवार के अंदर मनमुटाव हो जाता है और बैठकर उस मनमुटाव को दूर किया जा सकता है। अब फैसला लिया गया है कि सब इकट्ठा और परिवार एक तरफ चलकर भाजपा को ताकत देगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम राजनीतिक क्षेत्र में जब चलते हैं तो कई बार अलग भी हो जाते हैं और कई बार रास्ते मिल भी जाते हैं। अब अनिल शर्मा ने स्वतंत्र होकर निर्णय लिया है और अब हम सब मिलकर काम करेंगे। अनिल शर्मा जी ने अपनी बात कही और अध्यक्ष जी ने भी अपनी बात कही। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, कई बार किसी वजह से परिस्थितियाँ इस प्रकार की निर्मित हो जाती हैं, जिस रास्ते पर चलते चलते थोड़ी देर के लिए अलग भी हो जाते हैं, लेकिन रास्ते मिलते भी हैं। तो अब सारी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं, पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन सारी बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो दौर समाप्त हो गया। अब अनिल शर्मा जी ने अपनी ही बात में बड़ा स्पष्ट कर दी कि पिताजी ने आग्रह थे। अब स्वाभाविक रूप से पिता जी की एक बात का सम्मान करते हुए उस तरह की एक परिस्थिति निर्मित हुई और इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अब पंडित जी इस दुनिया में नहीं है। अब जो भी निर्णय लेना है स्वतंत्र होकर के उनको लेना है और इन्होंने निर्णय लिया, आपको जानकारी दे दी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुन करके गया था। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले समय में भी चलना चाहता हूँ और हम सब मिल करके काम करेंगे और मिल करके मंडी के इस क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से जो चीज़ें करने की होंगी वो करेंगे। और दूसरी बात, जब कोटली में भी हमारा जाना हुआ तो उस दिन निर्णय नरेंद्र मोदी जी के काम की, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा की थी और स्वाभाविक रूप से वो अपने आप में पर्याप्त संदेश था। ऐसे में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अब बातें पीछे की छोड़िए, आगे हम मिल करके चलेंगे, मिल करके काम करेंगे, मिल करके हम हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे और पूरी ताकत उसमें लगाएंगे। मंडी में आज पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करना था, लेकिन बारिश के चलते उनका दौरा रद्द हुआ। जैसे ही उनका दौरा रद्द हुआ, उसके बाद से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बीते रोज प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंद्रू नाग देवता के मंदिर में शीश नवाजा था कि बारिश ना हो, लेकिन भगवान इंद्रदेव नाग ने भी उनकी अरदास को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इंद्रू नाग देवता भी जानते हैं कि जयराम ठाकुर से हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी तरह से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई है। आज हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी 14 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी का रास्ता भी इंद्रू नाग देवता ने बारिश करके रोका है। सुक्खू ने बताया कि इंद्रू नाग देवता ने कहा कि मोदी जी, आपका चुनाव 2024 में है, यह चुनाव जयराम ठाकुर का है। जयराम ठाकुर से हिमाचल की जनता परेशान हो चुकी है, जिसके चलते इंद्रू नाग देवता ने बारिश कर पीएम मोदी को दिल्ली में ही रोके रखा। देखिए, कल जयराम ठाकुर जी इंद्रू नाग देवता जी के पास गए थे और उनसे ये प्रार्थना की थी कि बारिश ना आए, तो इंद्रू नाग देवता जी ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से जनता परेशान है। इसलिए उन्होंने कहा जब जनता परेशान है तो बारिश रोकने की जो प्रार्थना करने जयराम ठाकुर जी उनके पास आए हैं, वो सच्चे मन से प्रार्थना नहीं की। और आज युवा संकल्प रैली जो थी, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित करना था, उस रैली में उन्होंने आना था, तो भगवान ने कहा मोदी जी आप भी रुके रहिए, अभी आपका चुनाव नहीं है, अभी चुनाव जयराम सरकार का चुनाव है। जनता जयराम सरकार से परेशान है और युवा तो इतने ज़्यादा परेशान है कि बेरोजगार 14 लाख हो गए। इसलिए भगवान ने भी मोदी जी का रास्ता रोक लिया। अब लगता ये है कि जहां भगवान भी जयराम सरकार से 4.5 साल से परेशान हो चुके हैं, किसान परेशान, जनता परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान, बेरोजगार परेशान और भगवान खुद परेशान है, तो तभी उन्होंने कहा कि मोदी जी आप इस रैली में ना आइए, आपका चुनाव 24 में होगा। ये हिमाचल प्रदेश की जनता जो दुखी है, उस संदर्भ में ये चुनाव होने जा रहा है और 2 महीने बाद इनको इसका परिणाम मिल जाएगा।
26 सितंबर से देश भर में शारदीय नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। देवभूमि हिमाचल तो यूं भी मां शेरावाली भगवती शक्ति का मायका माना जाता है और यहाँ माता सती के कई अंगपीठ भी हैं, जिन्हें आज की तारीख में शक्तिपीठ कहा जाता है। प्रदेश में कांगड़ा जनपद में भगवती शक्ति के तीन शक्तिपीठ हैं, जिनमें से कांगड़ा सदर का मां बजेश्वरी नगरकोट धाम, ज्वालामुखी का ज्वालाजी धाम और चामुंडा देवी मां का नंदीकेश्वर धाम। ये तीनों ही धाम दुनिया भर में भगवती शक्ति मां के प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं भक्तों की आस्था का केंद्र बिंदु है। ऐसे में जिला प्रशासन हर साल इन नवरात्रों के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अलग से अतिरिक्त व्यवस्था करता है। इस बार भी जिला प्रशासन की ओर से इन तीनों शक्तिपीठों में सुरक्षा की लिहाज से पुख्ता इंतजाम करने की बात कही गई है। हर साल की तरह इस बार भी तीनों शक्तिपीठों में अतिरिक्त पुलिस बल और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। देखिए, जो नवरात्रे हैं वो शुरू हो रहे हैं और हमारे जो 3 मुख्य मंदिर हैं, ज्वालाजी, माता बजेश्वरी देवी मंदिर और माता चामुंडा देवी मंदिर, इन तीनों मंदिरों में जो सभी जो व्यवस्थाएं हैं, उनके जो दिशा निर्देश हैं, सभी जो एसडीएम्स हैं और डीएसपीज हैं उनको दे दिए गए हैं। चाहे वो हमारे होल्डिंग एरियाज़ की पहचान हो, पार्किंग एरियाज़ की पहचान हो और वहाँ पे जो हमारे शेड के लिए, पानी के लिए व्यवस्था हो, CCTVs की व्यवस्था हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था हो, जो यात्रा पर्ची इशू करनी है, ये सारी जो तमाम डायरेक्शंस हैं सभी ये जो एसडीएम्स को दे दी गई हैं। और साथ ही साथ उनको ये भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो लंगर हैं उसको भी जो सुचारू रूप से इन नवरात्रों के दौरान चला के रखें, ताकि हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की जो कोई समस्या है उसका जो सामना ना करना पड़े। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है और जगह जगह जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार बंजार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी सामने आई है। शनिवार को जिला कांग्रेस के प्रभारी एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव प्रदीप नरवाल सैंज पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके सामने ही खीमीराम शर्मा का विरोध कर डाला। जिला कुल्लू कांग्रेस के चुनाव प्रभारी व राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव प्रदीप नरवाल जब सैंज पहुंचे तो यहां पर प्रदेश कांग्रेस के सचिव आदित्य विक्रम सिंह के समर्थकों ने उनके समक्ष जमकर नारेबाजी की और कहा कि उन्हें बंजार विधानसभा में पैराशूटी नेता नहीं चाहिए और आदित्य विक्रम सिंह यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी होने चाहिए। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी भी की, जिसके चलते काफी देर तक बैठक में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। हालांकि जिला प्रभारी प्रदीप नरवाल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शांत करने का प्रयास किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रत्याशी रहे आदित्य पर ही आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट देने के लिए दबाव डाला। इससे पहले भी आदित्य विक्रम सिंह ढालपुर में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के सामने शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं और उसके बाद सैंज के नालागढ़ बाजार में हुए इस तरह के प्रदर्शन से बंजार कांग्रेस की गुटबाजी अब सबके सामने नजर आ गई है। हालांकि प्रदीप नरवाल ने सभी कार्यकर्ताओं का शांत करने का प्रयास किया, लेकिन समर्थक काफी गुस्से में थे और वे लगातार खीमीराम शर्मा का विरोध करते नजर आए। प्रदेश में लंपी वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मामलों को बढ़ता देख अब सीपीआईएम ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सीपीआईएम ने सिरमौर जिला में लंपी वायरस के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। जिला मुख्यालय नाहन में विभिन्न मांगों को लेकर सिरमौर जिला सीपीआईएम ने आज डीसी सिरमौर के जरिए जयराम सरकार को 6 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है। सीपीआईएम के जिला सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि पशुओं में फैलते लंपी संक्रमण को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और आए दिन पशु इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन महकमे में स्टाफ की कमी को देखते हुए और विभागों की भी मदद ली जानी चाहिए ताकि इस वायरस को रोका जा सके। और जिला कांगड़ा में 2 महीनों बाद पैराग्लाइडिंग से रोक हटा दी गई, जिसके बाद पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। जिला पर्यटन विभाग द्वारा 15 सितंबर से पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि बरसात के दौरान पैराग्लाइडिंग पर भी रोक लग जाती है, जो कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रहती है। वहीं अब इस रोक को हटा दिया गया है, लेकिन बारिश या खराब मौसम के चलते पैराग्लाइडिंग पर एक बार फिर प्रतिबंध रहेगा। मौसम साफ होने पर ही पैराग्लाइडिंग की अनुमति होगी। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 सितंबर से पैराग्लाइडिंग को शुरू किया गया है। जिला की 3 पैराग्लाइडिंग साइट पर इसको शुरू किया गया है, जबकि ज्वालाजी वाली साइट पर अभी कोई ऑपरेटर पंजीकृत नहीं है। उन्होंने कहा कि मौसम खराब होने पर पैराग्लाइडिंग पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और मौसम आजकल खराब है, इसलिए अभी फिलहाल पैराग्लाइडिंग बंद है। पैराग्लाइडिंग पे रोक लगभग 2 महीने की रही, जो कि जुलाई 15 से सितंबर 15 तक बरसात के चलते जिस तरह से हर बरसात के सीज़न में किया जाता रहा है उस तरीके से इस बार भी किया गया है।
15 सितंबर ऑनवर्ड्स जो है वो पैराग्लाइडिंग अलाउ की गई है और उसमें जो हमारी 4 साइट्स में से 3 साइट्स पे पैराग्लाइडिंग चल रही है, जिसमें इंद्रूनाग है, नरवाना है, बीड़ बिलिंग है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग सुचारू रूप से चल रही है और ज्वालाजी में अभी क्योंकि कोई ऑपरेटर रजिस्टर नहीं है तो वहाँ अभी कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे कि विदित है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के चलते अगर मौसम ख़राब होता है तो इस दौरान भी जो है, जब मौसम ख़राब होता है उस दौरान भी पैराग्लाइडिंग ऑपरेशंस को बंद किया जाता है। तो अभी जो फोरकास्ट है और जो हालात अभी मौसम के बने हुए हैं उसको देखते हुए अभी पैराग्लाइडिंग जो है वो बंद है। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।